मध्य प्रदेश 8 मार्च 2019 शुक्रवार की आज की ताजा खबर। दोस्तों स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की 8 मार्च 2019 अर्थात शुक्रवार के आज की ताजा खबर में क्या क्या अपडेट निकल के आ रहे हैं मध्य प्रदेश में आज की। आइए जान लेते हैं खबर को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। चलिए दोस्तों बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करते हैं पहली बड़ी खबर से। दोस्तों आइए जान लेते हैं कौन सी आ रही है पहली बड़ी खबर। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर आ रही है कर्मचारी समाचार से। कर्मचारियों का अभी कल डीए में वृद्धि की थी, लेकिन डीए वृद्धि से खुश नहीं हुए हैं कर्मचारी, पेंशनर्स बेहद नाराज। आइए जान लेते हैं खबर को। दोस्तों आपको बता दें मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के आदेश अनुसार प्रदेश कर्मचारी को जुलाई 2018 से 6वें व 7वें वेतन के आधार पर डीए 6 व 2% बढ़ाकर 148 व 9% करने से कर्मचारियों की नाराजगी बरकरार है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कन्हैया लाल लक्षकार ने कहा है कि जारी डीए महंगाई भत्ता आदेश से प्रदेश के लाखों कर्मचारी अभी भी केंद्रीय कर्मचारियों के 12% के मुकाबले 3% पीछे हैं, जो जनवरी 2019 से व पेंशनर्स को डीआर महंगाई राहत जनवरी व जुलाई 2018 व जनवरी 2019 से क्रमशः 2 व 3% कुल 7% न देकर 12 के बजाय 5% पर रोकने से दोनों वर्गों में नाराजगी बरकरार है और दोनों वर्ग इससे नाराज है। लोकसभा चुनाव आचार संहिता से पूर्व आशा थी कि कमलनाथ सरकार दोनों वर्गों के प्रति संवेदनशील होकर निर्णय लेंगे। इस संबंध में पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी को भी पत्र मेल किया गया था। उसे भी अनदेखा करने से जारी आदेश से दोनों वर्गों में निराशा व नाराजगी व्याप्त हुई है। तो पहली खबर निकल के आ रही थी कर्मचारी जगत से। कर्मचारी समाचार से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की जो कि निकल के आ रही है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश न्यूज से। मध्य प्रदेश में जो कि है मेरी सरकार और कमलनाथ सरकार में फर्क नजर आ रहा है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार में आयोजित पालक संयोजक सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से बड़ा झुटेला कोई नहीं है। उन्होंने कर्ज माफी करने की बात कही थी। कर्ज माफ हुआ क्या? उन्होंने पूछा कि हमारी सरकार और उनकी सरकार में फर्क नजर आ रहा है। बताओ, इस सरकार ने धान खरीदी क्या? सोयाबीन पैसे दिए क्या? अपनी जेब से देना तो दूर, ये केंद्र की योजनाओं का भी पैसा किसानों को नहीं मिलने दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से हर किसान को 6,000 रुपये देने का फैसला किया है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने किसानों की सूची ही केंद्र को नहीं भेजी। इस सरकार को डर था कि किसानों के खाते में पैसा आने पर कहीं मोदी जी का नाम ना हो जाए। श्री चौहान ने कहा है कि ये कर्ज माफी के नाम पर रंग बिरंगे फॉर्म भरवा रहे हैं, सोसाइटी वालों से कह रहे हैं कि आधा पैसा तुम दो। श्री चौहान ने कहा है कि कमलनाथ सरकार के इस कृत्य के लिए हम इसको खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। इसका सरकार को धिक्कार है। इस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान ने अपने भाषण में कहा है, जो कि पालक संयोजक कार्यक्रम में उन्होंने भाग लिया था, वहां पर कमलनाथ सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए उन्होंने ये बात कही है। दर्शकों थी कोई दूसरी बड़ी खबर जो कि थी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से संबंधित कुछ विशेष अपडेट। तो आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं तीसरी बड़ी खबर की। दर्शकों तीसरी बड़ी खबर के निकल के आ रही है मध्य प्रदेश में आने वाली है 60,000 भर्तियां। तो क्या है पूरा मामला, आपको बता दें मध्य प्रदेश में जल्द ही 60,000 रिक्त पदों की पर भर्ती हेतु कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ये लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है। सीएम कमलनाथ ने आज इसकी घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि सरकारी सेवाओं में रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि मध्य प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में भर्ती के लिए शीघ्र ही विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान विभिन्न पदों में विभिन्न स्तरों पर लगभग 60,000 पद पर भर्तियां की जाएगी। इसके अलावा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लगभग 20,000 रिक्त बैकलॉग पदों पर भर्ती की जाएगी। विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को शासकीय सेवाओं में सम्मिलित होने का अब तक का सबसे बड़ा अवसर
हो सकता है, ये कहना है कमलनाथ सरकार का। दर्शकों, ये तीसरी बड़ी खबर जो हम आपके लेकर आए थे, मध्य प्रदेश के 60,000 भर्तियां निकलने की हैं जो कि लोकसभा तक निकल सकती हैं, ये कहना है मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार का। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं चौथी बड़ी खबर के बारे में जो कि निकल कर 5वीं और 8वीं परीक्षा शुरू होने के बाद बदले गए नियम। तो क्या है मामला, दर्शकों आपको बता दें 5वीं और 8वीं में अब मूल्यांकन नहीं होगा, परीक्षा नहीं होगी। हालांकि परीक्षा जैसी सख्ती अगले साल से ही दिखाई जाएगी, क्योंकि दोनों परीक्षाएं 28 फरवरी से शुरू होने के 2 दिन बाद सरकार ने नियमों में संशोधन किया है। इस वजह से नियम तो लागू होंगे, लेकिन इस बार सख्ती नहीं होगी। दोनों परीक्षाओं में करीब 8 लाख विद्यार्थी शामिल होते हैं और राज्य सरकार ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009 RTE में संशोधन कर दिया है। इस संशोधन के बाद राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तय प्रश्न पत्र हल करने वाला विद्यार्थी ही उत्तीर्ण होगा। जो विद्यार्थी प्रश्न पत्र हल नहीं करेंगे या गलत उत्तर देंगे वे अब फेल किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को 2 माह संबंधित विषय की पढ़ाई कराकर फिर से परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। उसमें भी पास नहीं होने पर होने वाले विद्यार्थियों को फिर से 1 साल उसी कक्षा में पढ़ना होगा। सरकार ने नियम संशोधन कर 2 मार्च को प्रकाशित कर दिए हैं, इसलिए नियम लागू तो हो गए हैं, लेकिन नियम के पालन को लेकर संशय बना हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग के मंत्रालय में बैठे अधिकारी का कहना है कि नियम लागू होते ही परीक्षा का फैसला हो गया है, इसलिए 28 फरवरी से शुरू हुई मूल्यांकन को अब परीक्षा ही माना जाएगा और अच्छा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले विद्यार्थी फेल भी होंगे। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र के अफसर कहते हैं कि इस साल से परीक्षा कराना संभव नहीं है, क्योंकि नियम जारी होने से पहले परीक्षा शुरू हो चुकी है। जानकार बताते हैं कि तकनीकी रूप से यह संभव नहीं है। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में 5वीं 8वीं में मूल्यांकन कराने के निर्देश जारी कर चुके हैं। अब अचानक इसे परीक्षा घोषित नहीं किया जा सकता है, फिर चाहे मूल्यांकन की तैयारी बोर्ड पैटर्न पर ही क्यों नहीं की गई हो। ज्ञात हो कि राज्य शिक्षा केंद्र पिछले साल से बोर्ड पैटर्न पर दोनों परीक्षाएं करा रहा है। आए दर्शकों, इतनी कुछ जानकारी जो हम चौथी बड़ी खबर में आपके लिए लेकर आए थे। मध्य प्रदेश की 5वीं और 8वीं परीक्षा संबंधित कुछ विशेष जानकारी है जो कि उसके नियमों में बदलाव हुए हैं, उससे संबंधित कुछ विशेष जानकारी। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 5वीं बड़ी खबर के बारे में जो फिर से कर्मचारियों को मिलेगी एक और एक्स्ट्रा छुट्टी, अर्थात कर्मचारी जगत से। दर्शकों आपको बता दें मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश घोषित करने की घोषणा की है। साथ ही सीएम कमलनाथ ने देश की सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक गोंडी भाषा को जीवंत रखने और उसे बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों में गोंडी भाषा को प्राथमिकता शिक्षा पाठ मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदाय की समस्याओं के निराकरण के लिए 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। इस दिन प्रदेश में शासकीय अवकाश भी घोषित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले आदिवासी समुदायों की समस्याओं के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। इसी तरह में मध्य प्रदेश में यह दिन आदिवासी समुदाय के समस्याओं के निराकरण के लिए समर्पित रहेगा। दर्शकों, ये थी 5वीं बड़ी खबर जो की थी कर्मचारियों को मिलने वाली एक और नई खुशखबरी या एक और बड़ी छुट्टी के विषय में कुछ विशेष जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं 6वीं और अंतिम खबर के बारे में जो कि मंत्रिमंडल ने शिक्षक कैडर अध्यादेश 2019 में आरक्षण को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है, नरेंद्र मोदी सरकार की आज की हुई कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। ये जान लेते हैं पूरी खबर को। दोस्तों आपको बताया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विश्वविद्यालय कॉलेज को एक विभाग विषय के बजाय एक इकाई मानते हुए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान शिक्षक के कैडर में आरक्षण अध्यादेश 2019 की घोषणा के प्रस्ताव को भी अपनी मंजूरी दे दी है। इससे किसे और क्या लाभ होगा, आइए जान लेते हैं। आपको बता दें इस निर्णय से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण मापदंडों के साथ साथ अनुच्छेद 14, 16 और 19 के संवैधानिक प्रावधानों को विधिवत रूप से सुनिश्चित करते हुए शिक्षक कैडर में सीधी भर्ती द्वारा 5000 से अधिक खाली पदों को भरने की अनुमति दी गई है। आइए जान लेते हैं इसका क्या पड़ेगा प्रभाव। तो आपको बता दें इस निर्णय से पात्र प्रतिभाशाली
आवेदकों को आकर्षित करके उच्च शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा के मानकों में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। दर्शकों, इस प्रकार से हमने आपको बताया इस वीडियो में आज मध्य प्रदेश की टॉप 10 5-6 खबरें। आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के अपडेट न्यूज़ मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। दर्शकों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।